हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने नए यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव जो होता है ये हर बार एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। लोग पढ़ लेते हैं लेकिन फिर एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं। और बिल्कुल ईजी तरीके से आज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा, और मेरे नोट्स भी हैं। आप इसको बस कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। मैं एक बार बताऊंगा तो तभी आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दोस्तों मैं सिंपल बिल्कुल आपको बताऊंगा, आप आसानी से उसको मतलब वीडियो देखोगे पूरा, तभी आपको लर्न हो जाएगा। आपको पेपर में लिखने की भी कोई टेंशन नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, इसमें ज़्यादातर यही पूछा था, प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। इसमें होता क्या है, ये देखिए प्रोटेक्शन ऐसे किया जाता है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको ये कैसे बना लोगे इजी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें से 6 सीटी लगे होते हैं। देखिए 3 इधर लगे होते हैं, 3 इधर लगे होते हैं। जिसका हमें प्रोटेक्शन करना है अल्टरनेटर का, वो हम मिडिल में लगा देते हैं। ये आर ओ ए भी 3 फेस होते हैं। तीनों सीटी को स्टार में आपस में कनेक्ट कर देते हैं पायलट वायर की मदद से। देखिए यहाँ पे पायलट वायर की मदद से तीनों को कनेक्ट कर दिया हमने। और यहाँ पे तीनों पायलट वायर में एक एक रिले लगा देते हैं और उसको ट्रिप कॉइल से, ट्रिप सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए जो मिडिल वाई है, मतलब तीनों का न्यूट्रल हम ग्राउंडिंग से मतलब अर्थिंग कर देते हैं। अब इसका अरेंजमेंट क्या है, देखिए हम मर्ज प्रोटेक्शन का पहले डायग्राम ऐसा बना लोगे यहाँ पे। फिर उसके नीचे बारे में क्या लिखा होगा अरेंजमेंट के, दिस प्रोटेक्शन सिस्टम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर CT1 एंड CT2। दोनों तरफ CT1 CT2 लगे होते हैं, विच आर माउंटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। सो फॉर 3 फेस वी नीड 6 सीटी। एक फेस में 2 सीटी लगे होते हैं, तो हमको 3 फेस RYB चाहिए, तो हमको 6 सीटी चाहिए होंगे। सिंपल सी बात है। तो दूसरा पॉइंट, सेकेंडरी ऑफ ऑल सीटीज आर कनेक्टेड इन स्टार। सबका देखिए सीटीज का सेकेंडरी आपस में स्टार में कनेक्टेड है दोनों तरफ का, ठीक। वन रिले इज प्लेस्ड इन ईच फेस ऑफ द पायलट वायर एट मिड पॉइंट एंड दिस रिले इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप। सारे पायलट वायर के एंड में एक रिले यहाँ पे कनेक्ट है। देख लीजिए तीनों R1 R2 R3। फिर नीचे इसकी वर्किंग, यहाँ पे आपको मतलब डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम के बारे में लिख देना है, उसके बाद आपको वर्किंग लिखना है। तो प्रॉपर तरीका जैसे एग्जाम में लिखने का होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ अपने नोट्स के अकॉर्डिंग। वर्किंग में सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट आएगा अंदर नॉर्मल कंडीशन, मतलब जब कोई भी फॉल्ट नहीं हुआ था, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, दोनों तरफ का मतलब सीटी रेशियो बराबर होता था। अंडर नॉर्मल कंडीशन द करंट एट बोथ एंड ऑफ ईच सीटी, मतलब जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो दोनों सीटी की तरफ जो करंट होगा वो इक्वल होगा, विल बी इक्वल, सो देयर विल बी नो करंट डिफरेंस, सो रिले विल नॉट ऑपरेट। देखिए जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होगी, जब कुछ भी नहीं और शॉर्ट सर्किट होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो दोनों तरफ का जो सीटी का करंट होगा वो इक्वल होगा, तो वहाँ पे कोई भी करंट डिफरेंस नहीं होगा, तो रिले नहीं ऑपरेट करेगी। बट व्हेन द फॉल्ट इंट्रोड्यूस, जब फॉल्ट आती है द वॉल, देन द वैल्यू ऑफ द करंट इन बोथ द साइड ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज अनइक्वल। जब फॉल्ट आती है तो साइड दोनों तरफ के जो सीटी होते हैं, इनका जो करंट का वैल्यू होता है वो अनइक्वल हो जाता है। अनइक्वल हो जाता है तो रिले ऑपरेट हो जाती है एंड सेंड कमांड टू द सर्किट ब्रेकर। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले जब अंडर नॉर्मल कंडीशन था तो दोनों तरफ के सीटी का करंट रेशियो जो था वो इक्वल था, तो कोई भी सिग्नल नहीं जाएगा, आराम से सिस्टम चलेगा और कोई भी सिग्नल ट्रिप कॉइल पे नहीं जाएगा और सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। लेकिन जब फॉल्ट आएगी तो मतलब फॉल्ट को आपको कैसे पता करेंगे, जैसे दोनों सीटी के जो करंट रेशियो होंगे अनइक्वल हो जाएंगे, तो फॉल्ट मतलब वहाँ पे आ चुकी। जब इक्वल अनइक्वल करंट हो जाए दोनों सीटी के एंड्स में, तो मतलब फॉल्ट आ चुकी है। तो यहाँ पे फॉल्ट तुरंत कमांड देगा सर्किट ब्रेकर को और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। देयर विल बी मेनली 2 फॉल्ट। यहाँ पे अल्टरनेटर में ज़्यादातर 2 फॉल्ट होते हैं, एक अर्थ फॉल्ट, एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है अर्थ फॉल्ट में, अर्थ फॉल्ट अकर ऑन वन फेस ऑफ द नेटवर्क ड्यू टू इंसुलेशन ब्रेकडाउन। जब कभी कभी इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है एक फेस में, तो वहाँ पे अर्थ फॉल्ट आ जाता है। सेकंड पॉइंट, करंट इन दैट फॉल्ट विल फ्लो थ्रू द कोर एंड फ्रेम ऑफ द मशीन टू अर्थ, so the circuit being completed through the natural grounding resistance, so current in secondary is unequal, so relay operate and send command to the circuit breaker। ऐसे जब शॉर्ट सर्किट अर्थ फॉल्ट आता है तो मशीन के फ्रेम में भी करंट चला जाता है, तो उसको हम मतलब अर्थिंग करके नीचे ग्राउंड में डाल देते हैं। और फिर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट तो सिंपल सी आप ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी कभी मतलब इंसुलेशन फेलियर के द्वारा या फिर फॉल्ट अकर बिटवीन 2 फेस say R1 and R and Y, so short circuit current flow through the 3 phase and due to these fault the circuit breaker ratio is unbalanced। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में जैसे
आर फेस या वाई फेस में कोई में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाता है तो सीटी के रेशियो में अनबैलेंस हो जाते हैं, जिससे रिले एनर्जाइज होती है और सर्किट ब्रेकर को कमांड देती है, सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये 100% आपको अच्छा सा मार्क्स दिलवा देगा पेपर में। और डायग्राम आपको सिंपल सा ही था, मैंने बता दिया डायग्राम पहले बनाना है, फिर उसके बारे में नीचे लिख देना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले अभी एक मैंने एसएफसी सर्किट ब्रेकर की वीडियो डाल दी है, वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका भी डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।